तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम पढ़ेंगे फाइनल टॉपिक कास्ट एंड वैल्यू ऑफ क्वालिटी। तो बेसिकली कास्ट ऑफ क्वालिटी से क्या मुराद है? टोटल मनी स्पेंड ऑन इंश्योरिंग क्वालिटी एंड फिक्सिंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कितना पैसा हम खर्च करते हैं ताकि हमारे पास क्वालिटी आ जाए और फिक्सिंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, और जितने क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जो पैसा हम उस पर खर्च करते हैं, तो उसको कहते हैं कास्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मतलब ये कि कास्ट ऑफ क्वालिटी इंश्योर करना, क्वालिटी इंश्योर करना, इसको कास्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और क्वालिटी प्रॉब्लम्स ठीक करने पर टोटल खर्चा, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी आ जाए, तो अगर कोई गलती आती है प्रोजेक्ट में, उस पर जो पैसा लगता है ठीक करने में, तो उसको कहते हैं कास्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें 4 कॉस्ट आते हैं: प्रिवेंशन कॉस्ट, मनी टू प्रिवेंट इफेक्ट्स, जो पैसा हम लगाते हैं कि गलती आना है, उसको प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट मनी टू चेक क्वालिटी। इसमें हम पैसा लगाते हैं ताकि क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं, उस पर जो पैसा आता है, इंस्पेक्शन जो करते हैं, ऑडिट जो करते हैं, उस पर जो खर्चे आते हैं। ठीक है, अब अगर कोई क्वालिटी खराब हो और ऑडिट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो उस पर भी हम अलग टीम को हम पैसे देंगे कि आप रिपोर्ट ना लिखे या रिपोर्ट शायद ना करें। ठीक है, अगर वो रिपोर्ट लिखेंगे उसको हम रिश्वत भी देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस कहता है कि रिश्वत दो, लेकिन अप्रेजल कॉस्ट मीन जो टेस्ट पे जो खर्चे आते हैं, जो इंस्पेक्शन पे जो खर्चे आते हैं, जो ऑडिट पे जो खर्चे, उसको अप्रेजल कॉस्ट कहते हैं। फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट, ये फिक्सिंग प्रॉब्लम बिफोर डिलीवरी, प्रोजेक्ट डिलीवर करने से पहले जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उस पे जो खर्चे आते हैं, तो उसमें हम उसको काम को दोबारा करते हैं। अगर स्क्रैप मटेरियल यूज हो जाए तो उसको हम डिसमेंटल करते हैं, और फिर सी मटेरियल यूज करते हैं। तो इन 4 कॉस्ट को हम अगर हम क्वालिटी पे काम करेंगे तो 4 कॉस्ट नहीं आएंगे। एक्स्ट्रा फेलियर का फिक्सिंग प्रॉब्लम ऑफ डिलीवरी, मतलब जिस तरह वारंटी हो, क्लेम्स हो गया, कंप्लेंट्स हो गया, लॉ सूट्स हो गए। ठीक है, कोई आपके खिलाफ मुकदमा कर ले, उसको कहते हैं लॉ सूट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ क्वालिटी में बेसिकली 4 चीजें आती है हमारे पास। ठीक है, एक आती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो अच्छी क्वालिटी हम साइट पे इस्तेमाल करते हैं और उससे जो फायदा हम उठाएं, बेनिफिट्स गेन फ्रॉम गुड क्वालिटी, उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ क्वालिटी। वैल्यू ऑफ क्वालिटी, उससे जो क्लाइंट होगा, जो कस्टमर होगा, ठीक है, वो खुश होगा, लॉयल्टी भी आएगी, इत्मीनान भी आएगी, रिड्यूस लॉन्ग टर्म कॉस्ट। अब के आप कमजोर मटेरियल यूज करें या जो स्टैंडर्ड रेशियो होते हैं उसके हिसाब से आप काम ना करें, बाद में डिफेक्ट्स आते हैं, क्रैक्स आते हैं। ठीक है, कंक्रीट में बड़े मिसमेजरमेंट होती है या उसको प्लास्टर में इश्यूज आते हैं, तो उसको आप रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ सकते हैं, तो ये उस लॉन्ग टर्म कॉस्ट को भी कम करते हैं, और बेटर रिपुटेशन आपकी बनती है कंपनी प्रोफाइल की, कॉन्ट्रैक्टर की, फायदा ना पहुंचे। तो आपकी तो दोबारा काम करेंगे तो आपकी तो मार्केट का जो शेयर है उससे तो आपकी मतलब वो पैसे तो बढ़ जाएंगे ना, यूके के हिसाब से तो नहीं होंगे। तो सिंपल कॉस्ट, व्हाट यू स्पेंड ऑन क्वालिटी, कॉस्ट मीन जो पैसा क्वालिटी पे लगाते हैं, और वैल्यू मीन उससे जो आप। तो अभी कॉस्ट एंड क्वालिटी पे पार्ट 3 पे हम क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। इसमें कहता है कि विच कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट जो है, विच कॉस्ट इज हाईएस्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस में हाईएस्ट होती है नॉट प्रिवेंशन एंड अप्रेजल। तो द करेक्ट फेलियर कॉस्ट तो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अगर प्रिवेंशन और अप्रेजल को हम इग्नोर कर ले तो फिर फेलियर आते हैं और वो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रेजल कॉस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो टेस्ट पे जो कॉस्ट आता है तो वही हमारा
अप्रेजल कॉस्ट होता है, तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट, और इंस्पेक्शन पे जो आता है, टेस्ट पे आता है, ठीक है, ऑडिट्स पे, ठीक है। बाकी ये दोबारा काम करना, ये इंटरनल फेलियर ऑफ क्लास ट्रेनिंग पेनल्टी, ये एक्सटर्नल फेलियर ऑफ क्लास ट्रेनिंग ऑफ सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग, ये प्रिवेंशन कॉस्ट है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। पेनल्टीज होती है ना, और क्लेम्स जो होते हैं, ठीक है, जो क्लेम्स होते हैं और जो पेनल्टीज होती है ड्यू टू पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू पुअर क्वालिटी, वो कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं? हाँ, वो होते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टीज आर क्लाइंट रिलेटेड स्टफ, ये एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल, राइट? सही है ना? द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो MCQ 13 की तरफ आते हैं, which is the most cost effective strategy in quality management system? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव मीन जो पैसा बचा सके स्ट्रेटेजी जो है, बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ये वो स्ट्रेटेजी होती है मीन स्पेंडिंग मनी वाइजली, पैसे को अकल के साथ लगाना, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, ताकि हम कंस्ट्रक्शन में बेस्ट रिजल्ट हासिल करें एट द लोएस्ट टोटल कास्ट, ठीक है। पैसे कम हो लेकिन रिजल्ट अच्छे हो। एक बंदा 1 करोड़ रुपए लगाए और एक बंदा 2 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन जो 1 करोड़ वाला जो है वो इस तरीके से वो अपनी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इंश्योर करता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में कि उसकी वाली बिल्डिंग वो 2 करोड़ वाले से अच्छी लगती है। तो इसका मतलब क्या है? फोकस ऑन रीवर्क rather than प्रिवेंशन। तो अगर आप रीवर्क पे फोकस करते हैं तो ये तो गधापन है, मतलब आपका फोकस ही ये है कि आप गलती करोगे और आप दोबारा करोगे। प्रिवेंशन कॉस्ट के पे फोकस करने के बजाय तो ये वाला ऑप्शन तो सरासर गलत है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। फिर एम्फेसाइज प्रिवेंशन एंड अप्रेजल, प्रिवेंशन कॉस्ट पे और अप्रेजल पे, क्योंकि प्रिवेंशन कॉस्ट गलतियों को रोकता है, द कॉस्ट दैट अवॉइड मिस्टेक्स, और अप्रेजल जो है उसमें हम टेस्ट पे खर्चे लगाते हैं, इंस्पेक्शन पे खर्चे लगाते हैं, तो ये है। फिर आप प्रिवेंशन को इग्नोर करते हैं तो ये भी गलत है, और आप ये सोचते हो कि गलती आ जाएगी और हम पैसे देंगे, तो ये भी बेवकूफ़ी है। तो ये भी बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो this is also wrong and this is also wrong. The correct option is जब हम जोर देते हैं प्रिवेंशन पे, अप्रेजल पे, तो फिर ये हमारे साथ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। Which of the following contribute directly to life cycle cost reduction? MCQ 14, तो दिस इज MCQ 14। कौन सा कास्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली टू लाइफ साइकिल कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। लाइफ साइकिल कॉस्ट रिडक्शन किसे कहते हैं? तो लाइफ साइकिल कॉस्ट रिडक्शन मीन की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग समथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब लाइफ के जिंदगी साइकिल कहते हैं पहिए को। मतलब प्रोजेक्ट का लाइफ क्या होता है कि उसमें डिजाइन पहले होता है, फिर उसके डिजाइन के बाद उसमें कंस्ट्रक्शन होती है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, फिर ऑपरेशन होती है, फिर मेंटेनेंस होती है, फिर डिमोलिशन होती है। तो ये लाइफ साइकिल का मतलब है, लेकिन हम प्रोजेक्ट को बाद उसको फिर डिमोलिश नहीं करते। खैर ये साइकिल की बात कर रहे हैं, ये अगर बिल्डिंग के 100 साल पूरे हो जाए उस बेस पे, तो मतलब टोटल कॉस्ट होता है। ये कॉस्ट जो है ऑफ ओनिंग एंड ऑपरेटिंग समथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट से लेके एंड तक उस पे जो कॉस्ट आती है प्रोजेक्ट की, तो उसको कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट। फिर उसको कौन सी चीज जो है वो प्रोजेक्ट के बजट पे जो खर्च आता है उसको कम करती है, रिडक्शन करती है। हाई एक्सटर्नल फेलियर, तो ये तो स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन मेजर्स। जब आप गलतियां नहीं करते और क्वालिटी काम करते हो, ड्राइंग्स और BOQ और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते हो, और आप अप्रेजल कॉस्ट पर भी फोकस करते हो, प्रिवेंशन कॉस्ट पर भी फोकस करते हो, आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर नहीं आते। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में, कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ क्वालिटी
पे आप फोकस होता है, तो आपके पास ये स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन मेजर्स जो है ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है, आपके खर्चे खुद ब खुद कम हो जाते हैं। ठीक है, هي اللي انا كنت فيلينجز مرة من الشتاء زي ما كنت شتاء الناس ملك الناس إلهي الناس مش So بسم الله الرحمن الرحيم. Rework cost in a project is an example of rework में जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो, ठीक है, तो रीवर्क जो है ये आपके पास इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर जब इंस्पेक्शन होती है और जब फिर आप जो है सही काम नहीं करते तो फिर आपका रीवर्क आता है। क्लाइंट कंसल्टेंट आप पे आते हैं और उसको डिस्मेंटल करते हैं तो काम दोबारा होता है। कोई भी दीवार, प्लास्टर, टाइल्स आपने गलत लगाए, प्लम्बिंग हो गई, पाइप्स हो गई, ठीक है, सैनिटरी पाइप्स, मैन होल, कोई भी सरी आपने गलत लगाया, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन कब होती है? जब प्रोजेक्ट आप हैंडओवर करते हो और उसमें रेपुटेशनल डैमेज चीज आते हैं, आपकी फर्म को आपकी फर्म की साख को उसको नुकसान पहुंचता है। तो एक तो आपकी रेपुटेशनल डैमेज हो जाती है और ऊपर से आप वो तो काम दोबारा करते हो, तो ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन and reputation damage are examples of वही दोबारा। Which cost, quality cost, is associated quality cost with training workers? आप वर्कर्स को क्यों ट्रेन करते हैं कि गलतियां ना करें? improper curing of concrete। फॉरेन कंट्रीज में हर एक एक्टिविटी पे ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन ममालिक में ये ट्रेनिंग नहीं होती। ये तो इन ममालिक में ट्रेनिंग्स नहीं होती, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में हर एक एक्टिविटी पे वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में हर एक्टिविटी पे कंस्ट्रक्शन को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जब हम देते हैं इसको कहते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। ट्रेनिंग प्रिवेंट क्वालिटी इश्यूज। Which of the following is most expensive in long run? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका खत्म हो जाता है, जैसे ठेकेदार पैसे लगाते हैं, उसके बाद जब ठेकेदार दोबारा काम करते हैं तो उसकी जान चली जाती है, तो खुद बेखुद ठेकेदार ऊपर से। Conducting trial mixes. Conducting before actual country costing is an example of जब हम ट्रायल बेस पे मिक्सिंग करते कंक्रीट की और एक्चुअल कंक्रीट से पहले, ये एग्जांपल है प्रिवेंशन कॉस्ट की, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन है उसके हिसाब से हमने इसकी ट्रायल मिक्सिंग करनी है ताकि हमारी जो रेशियो है वो भी ठीक हो और स्ट्रेंथ भी जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन में जो स्ट्रेंथ दिया गया है तो दैट शोज कि हमारे पास बाद में डिफेक्ट्स ना आ जाए और जो क्वालिटी है वो इंश्योर हो जाए, जो स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर्ड होता है स्ट्रक्चर के लिए वही इंश्योर हो। तो दैट इज कॉल्ड ट्रायल आर डन टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। ठीक है, which of the following best explain value of quality? जो हम अच्छी कंस्ट्रक्शन करते हैं और उससे जो बेनिफिट्स हम गेन करते हैं, बेनिफिट्स गेन फ्रॉम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, इसका वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन। डूइंग मिनिमम टू मीट कोड्स, नहीं, हमने मैक्सिमम करना है, हमने कोड्स के हिसाब से प्रोजेक्ट को चलाना है। डिलीवरिंग डिफेक्ट फ्री ड्यूरेबल प्रोजेक्ट विद रिड्यूस लाइफ साइकिल कॉस्ट, बिल्कुल हमने ड्यूरेबिलिटी भी लानी है प्रोजेक्ट में, पाईदारी, हमने डिफेक्ट फ्री काम भी करना है, प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट पे फोकस करना, और जब इस पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लाइफ साइकिल कम होगी, लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्ट कम होगी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वालिटी
जो है वो क्या करती है, वो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करती है, मेंटेनेंस कम करती है और इंप्रूव सेटिस्फैक्शन, ये 3 चीज़ें जो है क्वालिटी करती है। मैक्सिमाइज रिवर्क, दोबारा काम करना जॉब सिक्योरिटी के लिए कि क्लाइंट हमसे नाराज ना हो, तो ये बेवकूफ़ी है। और इग्नोरिंग क्लाइंट सेटिस्फैक्शन टू सेव कॉस्ट, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के बगैर कॉस्ट सेव ही नहीं होता। पहले अपने क्लाइंट को, इसको कहते हैं एजाइल अप्रोच, क्लाइंट को अपने सेटिस्फाई करना होता है, एजाइल अप्रोच पे अपने जाना है, ठीक है।